व्यवस्था दी थी। इक्ष्वाकु आदि कुलों की स्थापना तीर्थंकरों के काल से हुई और उसमें कुल के साथ जाति भी आई और पिता के कुल वंश को कुल कहा गया और माता के पक्ष को जाति। यह एक सामान्य विवेचना हुई। लेकिन हमारी जो संपूर्ण व्यवस्था थी सामाजिक, वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से चलती थी। भगवान ऋषभदेव ने मूलतः 3 वर्ण की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें से व्रतियों को छांटकर भरत चक्रवर्ती ने 4थे वर्ण को स्थापित किया, जिसका नाम पड़ा ब्राह्मण। तो इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण जैन परंपरा में प्रचलित हुए। लेकिन इनमें भी ये जन्मना नहीं थे, कर्मना थे। जो व्रतों का पालन करे वो ब्राह्मण, जो लोगों की रक्षा में तत्परता दिखाए वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा से अपनी जीविका चलाए उसका नाम शूद्र। इसमें एक शूद्र भी व्रती बनकर ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् बपु शुद्ध्या तादृशः जैसी उक्ति हमारे यहाँ चली। ये एक परंपरा थी और उसी अनुसार संपूर्ण व्यवस्थाएं संचालित होती थी। कालांतर में चीज़ें बदली, फिर जाति व्यवस्था आ गई। अब वर्ण व्यवस्था वर्तमान में खत्म हो गई। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही करनी चाहिए। अपने अपने वर्ण के अनुरूप करना और वर्ण के विरुद्ध जीविका करने वाले के लिए राजदंड का भागी भी बताया गया। लेकिन वो व्यवस्था धीरे धीरे बदल गई और उस बदली हुई व्यवस्था में धीरे धीरे जाति व्यवस्था हुई और हमारे यहाँ अनेक जातियाँ उत्पन्न हुई। जातियों का इतिहास भी है और जातियों के इतिहास के क्रम में प्रायः बहुत सारी जातियाँ ऐसी हुई जो जैन धर्म के साथ आकर्षित हुई। उन्होंने सामूहिक रूप से जैन धर्म को अंगीकार किया और उनकी एक संज्ञा हो गई, वो अलग अलग जाति में बदल गई। जैसे परवार है, खंडेलवाल है ना, गोलापुरब है, गोलालारे है, नरसिंहपुरा है, हुमड़ है ना। ये आपके यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं। अभी मैं गिनाऊंगा, करीब 32-34 के नाम तो मुझे याद है, पर ऐसा कहा जाता है कि 84 जातियाँ हमारी होती थी, जिनमें से आज बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो गई। ये जाति व्यवस्था चली। जाति के साथ गोत्र जुड़ा। गोत्र अलग अलग वंश को पहचानने के लिए कहा। मूलतः शास्त्रों में 2 ही गोत्र है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। लेकिन जिससे पहचान हो उसे गोत्र कहते हैं। तो हर जाति में अलग अलग वर्गों के गोत्र बने, उनको अलग अलग खेमों में बांटा गया और उन्हीं गोत्रों के आधार पर उनकी पहचान हुई और उससे उनकी वंश की परंपरा चली। समझ गए? तो वंश परंपरा चली, विवाह आदि में उसी तरह उन गोत्रों के आधार पर चर्चा चल करके व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। तो आज सब चीज़ें खत्म हो रही। वर्ण व्यवस्था चरमरा गई, जाति व्यवस्था भी खत्म हो गई और गोत्र की मान्यता भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अब सब कुछ खिचड़ी बनते जा रही है। ये समय का परिवर्तन।